न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आज आपके सामने ज्यादा परिचय वगैरह देता नहीं हूं। मोरगांव अर्जुनी विधानसभा के 63 नंबर के जो विधानसभा आती है, इस विधानसभा के एक मनोहर चंद्रिकापुरे और उनका सुपुत्र सुगोत चंद्रिकापुरे, इनका आज लेखा जोखा खोलने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आप इन दोनों बाप बेटों से पूछिएगा कि 4 साल में या 5 साल में इतनी संपत्ति कैसे बन जाती है और ये संपत्तियां कैसे इन्होंने इकट्ठा की है। इस बारे में इनसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि इन्होंने अपना जो घोषणा पत्र होता है, जो फॉर्म नंबर होता है 26, उसमें इन्होंने यह सारी जानकारियां दी हुई है और उसी जानकारियों के आधार पर मैं इन पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगा रहा हूं और ना ही इनके ऊपर कोई मेरा आरोप जो है बेबुनियाद है, क्योंकि सारे पुख्ता सबूत इन्होंने जो निर्णायक अधिकारी होता है, जो चुनाव अधिकारी होता है, उसी के पास इन्होंने यह जानकारी दी हुई है और जनता को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके पास इनकी आमदनी इतनी कम आमदनी 2021 में, 2020 और 21 में इनके पास कम आमदनी होती है और अचानक 2024 में इनके पास करोड़ों की संपत्तियां खड़ी हो जाती है। आखिर यह गोलमाल हुआ कैसे और क्या इस गोलमाल के पीछे का राज है? क्योंकि सारी जो तारीखें हैं वो सारी तारीखें 2024 के चौथे माह की यानी अप्रैल माह की और 2024 के सितंबर माह की तारीखें आ रही है। तो ऐसे में जनता ने इनसे सवाल करना चाहिए कि आखिर 5 सालों में यह संपत्तियां कैसे बनी है। चलिए बताता हूं। पहले आपको मनोहर चंद्रिकापुरे ने जो अपना नमूना क्रमांक फॉर्म जो है वो 26 जब भरा हुआ था इन्होंने, उस समय इनकी जो कुल संपत्ति हुआ करती थी, वो संपत्ति जैसा कि अभी आप जो कागज देख रहे हैं, इस कागज पर मनोहर गोवर्धन चंद्रिकापुरे, इनका यह जो लेखा परीक्षण अहवाल है उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी 2019 और 2020 में 5,52,741 रुपए की उनकी संपत्ति है। उन्होंने उनका जो आयकर का जो उन्होंने बताया था, लेकिन 2015 और 16 में 4,80,000 रुपए का उन्होंने अपना आय का ब्यौरा बताया था। वैसे ही उनकी जो धर्म पत्नी है, उनका आप अभी जो पैन कार्ड वगैरह का जो आप कागज देख रहे हैं, सौ मंजू मनोहर चंद्रिकापुरे, इनकी 2015-16 में 3,25,844 रुपए की संपत्ति उन्होंने बताई थी आयकर विभाग को और 2019-20 में 3,93,831 रुपए उन्होंने बताया था। महज उनके 60 या 70,000 रुपए इस पूरे मामले में बढ़े थे। लेकिन जब मनोहर चंद्रिकापुरे ने अपना जो हलफनामा दायर किया था, उस हलफनामे में जो अभी आपको जो मैं कागज जो दिखा रहा हूं, ये उन्हीं के कागज है और उस कागज में अभी जो कागज है, ये कागज में आप देख रहे हैं कि मनोहर चंद्रिकापुरे, इनके पास केवल 35,000 रुपए हाथ में रोक रकम थी और उनकी धर्म पत्नी के पास केवल 25,000 रुपए थे। और मनोहर चंद्रिकापुरे ने अपने धर्म पत्नी के नाम से 2013 में बीट गाड़ी खरीदी हुई थी और उस गाड़ी का नंबर था MH 353928, जो 1 लाख रुपए की गाड़ी दिखाई गई थी। और मनोहर चंद्रिकापुरे ने उनके पास जो सोना चांदी के जो जेवरात है वो 1 लाख रुपए के बताए थे और उनके धर्म पत्नी के पास 4 लाख रुपए के बताए थे। लेकिन कुटुंब का जो उनका जो बेटा है, उस बेटे के नाम पर उन्होंने निरंग दिखाई है, सारी संपत्ति निरंग बताई है। उनके जितने भी अपत्य है, उनका जो ब्यौरा भरा था वो निरंग भरा था, उसमें उन्होंने कोई उनकी आमदनी नहीं दिखाई थी। कुल मिला के 1,35,000 रुपए का उन्होंने अपने पास दिखाया हुआ ये था, यानी जेवर और उनका हाथ की रकम पकड़ के, और उनकी धर्म पत्नी के पास 5,25,000 रुपए का उन्होंने ब्यौरा दिया हुआ था। तो ये जो सारा जो मामला है, ये आखिर पूरी जो संपत्तियां जो घोषित की हुई थी उसका मैं एक आपको आंकड़ा दिखा देता हूं। जब ये अभी जो आप कागज देख रहे हैं, इस कागज में उन्होंने उनकी पूरी जो संपत्तियां है, जिसमें उनकी गाड़ियां, जमीन, निवास के जितने भी उनके फ्लैट, ये वो सारी चीजें बताई हुई थी, वो केवल बताई थी उन्होंने मनोहर चंद्रिकापुरे ने
4,14,00,000 रुपए की और उनके धर्मपत्नी के नाम से केवल 30 लाख रुपए की संपत्ति दिखाई थी। और उसी में आप देख रहे होंगे उनके अभिभावक जो कुटुंब के जितने भी लोग वगैरह हैं उनके इसमें सारा मामला निरंग बताया गया था। अब ऐसा कुल मिलाकर मनोहर चंद्रिकापुरे ने उन्होंने अपना एक बैंक का भी, यश बैंक का एक लोन बताया था, नागपुर में उन्होंने लोन लिया हुआ था, 1 करोड़ का यश बैंक का लोन बताया था और 47 लाख रुपए का अर्बन बैंक का उन्होंने साकोली का ओवरड्राफ्ट बताया था। ऐसा कुल मिला के 1,47,00,000 रुपए का उन्होंने अपने ऊपर कर्जा भी बताया हुआ था। और बाकी उनके जो बेटे हैं, बहुए हैं, उनका सारा मामला उन्होंने निरंग बताया हुआ था। और उन्होंने कहा था कि मैं कृषि विभाग से राज्य कृषि सेवेतून सेवानिवृत्त हुआ हूं और उनकी जो धर्मपत्नी है वो सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका उन्होंने बताई हुई थी। और ये जो घोषणा पत्र था, ये घोषणा पत्र उन्होंने 2019 का जब चुनाव हुआ था तब ये उन्होंने सारी जानकारियां दी थी। जो कागज देख रहे थे आप, ये अभी जो सारे कागज थे, यह दर्शकों मैं आपको बता दूं, ये सारे कागज जो है ये सारे मनोहर चंद्रिकापुरे के हैं। और मनोहर चंद्रिकापुरे यह सुगत चंद्रिकापुरे के पिताजी है। अब दर्शकों मैं आपको इसके पीछे की एक और कहानी बता देता हूं कि आखिरकार मनोहर चंद्रिकापुरे के जो बेटे हैं उन्होंने, मनोहर चंद्रिकापुरे ने अपने हलफनामे पे उनकी कोई भी आय की संपत्ति जाहिर नहीं की थी, लेकिन हम उनकी जब आय की संपत्ति का जो कागज में लेके आया, वो कागज कहता है कि उनकी संपत्ति 5 वर्षों में कितनी बनी। और डॉक्टर मनोहर जो चंद्रिकापुरे है और जो उनका बेटा है डॉक्टर सुगोत चंद्रिकापुरे, इन्होंने ऐसा 5 साल में क्या जादू किया कि उनकी संपत्ति एकाएक करोड़ों के घर में पहुंच गई है। और वो संपत्ति कैसे पहुंची है वह भी मैं बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये डॉक्टर सुगत मनोहर चंद्रिकापुरे का प्रतिज्ञा पत्र है जो 25/10/2024 को उन्होंने नमूना 26 पेश किया हुआ था। और साथ में उन्होंने एक अपना, यानी ये जो नमूना जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस नमूने का रिटर्न बता देता हूं मैं, उसका आयकर रिटर्न अभी आप जो देख रहे हैं, डॉक्टर सुगत मनोहर चंद्रिकापुरे 2020-21 में उन्होंने 3,55,010 रुपए की अपनी आय बताई हुई थी। सरकार को उन्होंने आय बताई थी 3,55,010 रुपए। और 2024-25 में उन्होंने अपनी अभी आय बताई है 24,18,250 रुपए। ठीक इसी प्रकार अगर उनकी धर्मपत्नी के नाम पर अभी देखते हैं अपन कि 2021 में, अभी जो कागज आप देख रहे हैं ये उनकी धर्मपत्नी का है। 2020-21 में उनकी जो धर्मपत्नी है दिव्या सुगत चंद्रिकापुरे, इनकी आमदनी 4,39,610 रुपए थी। लेकिन जब 2024 का चुनाव आता है और चुनाव में उन्होंने 2024-25 के लिए जो उन्होंने अपनी आय बताई है वो 43,04,990 रुपए की उन्होंने अपनी संपत्ति, यानी जो उनका जो रिटर्न फाइल है वो उन्होंने दिखाया उनकी धर्मपत्नी ने। ठीक इसी प्रकार जब हम उनके पूरे कागज खंगालते हैं, जैसे हम आपको अभी जो कागज मैं दिखा रहा हूं, इन दोनों के हाथ में रोक रकम जो है वो 1-1 लाख रुपए है। और सुगत चंद्रिकापुरे के एक्सिस बैंक का जो अकाउंट है इसमें 20,500 रुपए है। और उनकी जो धर्मपत्नी है एक्सिस बैंक में, उनके इसमें लगभग 1,10,500 रुपए है। ठीक उसी प्रकार 41,000 रुपए का भी एक उनका चालू बचत खाते में जमा है सुगत चंद्रिकापुरे के। आप कागज देख रहे हैं, कागज ये जो है ये चुनाव आयोग के यहाँ से जो हलफनामा है उसी का हमने प्रिंट लेके आए हुए हैं और वो ऑथेंटिक कागज मैं आपको दिखा रहा हूं। लगभग अब अगर आप गौर फरमाते हैं तो HDFC बैंक वगैरह से इन्होंने 1,61,000 का कुछ उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है उनकी धर्मपत्नी ने। और पॉलिसी में जो इन्वेस्टमेंट है उनका 3,05,000 रुपए का पॉलिसी का इन्वेस्टमेंट भी है, ये सुगत चंद्रिकापुरे का है। सुगत चंद्रिकापुरे के नाम से एक मोटर वाहन दिखाया गया है जो 2022 में खरीदा है, टोयोटा इनोवा। उसका जो नंबर है वाहन का वो 22BH 3914A और ईयर है उसका 2022 का मॉडल है। और ये 25 लाख रुपए की उन्होंने गाड़ी अपने साथ में दिखाई हुई है। अब जब आप दूसरे कागज पर गौर फरमाते हैं तो इस कागज में लगभग उन्होंने इनकी जो चिल्लर खर्चे की या जो सोने चांदी के जैसे जेवर वगैरह है तो 4 लाख रुपए के जेवर इन्होंने दिखाए हैं, सुगत चंद्रिकापुरे ने उनके पास में है। और
यानी 24 लाख रुपए के 30 तोला जो सोना है 24 लाख रुपए का लगभग उन्होंने अपने धर्मपत्नी के नाम से दिखाया है। लगभग सुगत चंद्रिकापुर ने जो चिल्लर खर्चे के जो चीजें हैं वो दिखाई है अपने इसमें 33,68,500 रुपए का, और धर्मपत्नी के नाम से दिखाया है 27,61,500 रुपए का। अब मजे की बात इसमें यह है कि जब हम इनकी पूरी जो चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा देते हैं, अभी जो आप कागज देख रहे हैं इसमें आप दर्शकों गौर से देखिएगा, सुगोत चंद्रिकापुरे ने जितनी भी जमीनें खरीदी है वो जमीन 15/4/2024 को एक रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद 6/8/2024 को, 14/8/2024, 29/8/2024, 16/8/2024, 24/8/2024, 14/8/2024, 19/9/2024, 23/8/2024, लगभग ये जो संपत्तियां खरीदने का जो कागज आप देख रहे हैं उन्होंने ये ऑथेंटिक जानकारी भरी हुई है, कहीं भी उन्होंने झूठी जानकारी दे नहीं सकते क्योंकि चुनाव के अधिकारी के सामने ये सारी जानकारी ऑथेंटिक देनी पड़ती है। उन्होंने लगभग उनकी जो संपत्तियां है यानी प्लॉट वगैरह जो है वो उन्होंने दिखाए हुए जो जमीनें वगैरह उन्होंने खरीदी है वो जमीनें खरीदी लगभग 39,15,000 रुपए की। ठीक इसी प्रकार इसी कागज में आप देख रहे हैं 39,15,000 में उन्होंने केसलवाड़ा वगैरह में उन्होंने अपनी जमीनें दिखाई है। लगभग ये जमीनों की भी जो बाजार मूल्य वगैरह है यानी उन्होंने जो प्लॉट वगैरह खरीदे हैं वो 11,30,000 रुपए के उन्होंने वो प्लॉट दिखाए हुए हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम और पन्ने जब खंगालते हैं तो उनकी जो बिल्डिंग है जहां जहां उनका घर वगैरह जो बने हुए हैं, जैसा ब्लू में मेडल बिल्डिंग में उनका 9 क्रमांक का एक विंग में उनको एक फ्लैट है 700 कुछ नंबर का उनके मिसेस के नाम से, और तो उनका अगर सुगत का आप देखते हैं तो लगभग ये इसमें इनका जो 30 लाख रुपए का इनका इन्वेस्टमेंट दिखता है फ्लैटों में, और 66,29,040 रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखता है उनकी धर्मपत्नी के नाम से। दर्शकों ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े सारे जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं ये आंकड़े संपत्ति कैसे बढ़ी, तो संपत्ति कैसे बढ़ी इसके लिए हमने बहुत सारे लोगों से भी मुलाकात की है। लगभग इन्होंने अपनी जो संपत्ति है 39 यानी जो पूरी जो उनकी मालमत्ता है वो 39,15,000 रुपए की बताई हुई है। सुगत चंद्रिकापुर ने 8वें कॉलम में उन्होंने पूरा डिटेल जो डाला है, अभी जो 8वां नंबर का कॉलम देख रहे हैं उसमें, और 2,09,49,040 रुपए की लगभग ये जो संपत्ति दिखाई गई है उनकी जो धर्म पत्नी है उनके नाम से, दिव्या सुगत चंद्रिकापुरे के नाम से दिखाई हुई है। और ये सारा जो मामला है अभी दर्शकों आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स देखे ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कहीं भी 19-20 नहीं है। फिर मैं मोरगांव अर्जुनी के कुछ डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरे हैं, जरूरी है कि वो डॉक्टर है तो उनका अस्पताल वगैरह होगा, तो अस्पताल वगैरह तो कुछ दिखा नहीं हमें उनका, लेकिन फिर हमने एक रैंडमली हमारे मोरगांव अर्जुनी के कुछ डॉक्टरों से मिले। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर से जो मिला था हमारे मोरगांव अर्जुनी के जो डॉक्टर है डॉक्टर रहेले, इनसे मैं मिला और इनसे मैंने एक छोटी सी मुलाकात ली और उनसे कहा कि आपकी पिछले 5 वर्षों में 2019 से 24 के बीच में कितनी आमदनी बढ़ी। पहले आप वो डॉक्टर जो रहेले है उनका आप स्टेटमेंट सुन लीजिए। मेरा नाम दीपक मार्कंड रहेले। उस वक्त मिनिमम 2 लाख रुपए लगते थे। 2 लाख रुपए, एक यानी रेंट का भी रहेगा, रेंट का 2 लाख रुपए लगेगा आपको। हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 2019 से 2024 ये 5 वर्षों में डॉक्टर की औसत आमदनी कितनी बढ़ सकती है? हाँ, अभी तो ऐसा है कि डॉक्टर की आमदनी बढ़ने के लिए डॉक्टर ही बढ़ रहे हैं, तो आमदनी बढ़ाने के लिए डॉक्टर को खुद को कसरत करना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, ये स्ट्रगलिंग लाइफ में डॉक्टर जी रहा है फिलहाल। यानी अभी जो डॉक्टर्स की जो लाइफ हो रही है वो स्ट्रगलिंग में जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स के क्लिनिक ज्यादा से ज्यादा तहसील स्तर में खुल रहे हैं। आज मतलब 5 साल पहले 10 क्लिनिक थे तो आज अर्जुनी में 20 क्लिनिक है। 20 क्लिनिक हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको कि आप कितनी यानी रुपए की संपत्ति जमा कर पाएंगे 5 साल में? 5 साल में मतलब एक डॉक्टर मिडिल क्लास लाइफ अच्छे से जी सकता है एज ए डॉक्टर मिडिल क्लास लाइफ जी सकता है। दर्शकों डॉक्टर रहले के बाद मैं पहुंचा डॉक्टर रमेश कापगते जो मेरे मित्र भी है, मैं उनके पास पहुंचा और उनसे जब मैंने इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने अपनी जो स्थिति बताई है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि उन्होंने क्या कहा कि भाई 2019 से 2024 के बीच में उनकी आमदनी कितनी बढ़ पाई है। महंगाई जिस तरह से बढ़ी है उस हिसाब से तो आमदनी नहीं बढ़ी है। आमदनी नहीं बढ़ी इसलिए नहीं बढ़ी है कि डॉक्टर लोगों की संख्या भी बढ़ गई अभी। हाँ। दिनों दिन
कंपटीशन बढ़ गया। हाँ। गाँव खेड़ों में डॉक्टर्स हो गए। हाँ। हाँ, उसके कारण जो फ्लो था गाँव खेड़े से आने वाला वो अभी कम हुआ है। तो महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है उस मुकाबले इनकम नहीं है। इनकम कुछ नहीं बढ़ी है। हाँ, नहीं बढ़ी। फिर दर्शकों मैं पहुंचा हमारे मुरगांव अर्जुनी के रहने वाले डॉक्टर बल्लभ भुतड़ा जी के पास, जो कि एक जाने माने ख्यातनाम उस समय के एमबीबीएस रह चुके। नागपुर से एमबीबीएस का पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपने मुरगांव अर्जुनी में अपने पिताजी की वजह से, पिताजी के कहने के वजह से उन्होंने वहां अस्पताल खोला। तो मैंने उनसे भी चर्चा की कि डॉक्टर साहब आपकी 2019 से 24 के बीच में कितनी आमदनी बढ़ी है, तो वो भी मैं पहले आपको दिखा देता हूं। उस समय में हार्डली 5,000 रुपये लागत आई थी। 5,000 रुपए की लागत आई थी। अच्छा, मुझे बताइए कि अब 2019 और 14 के बीच में, 24 के बीच में डॉक्टरों की आमदनी कितनी बढ़ी है? आमदनी तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स अर्जुनी में बहुत बढ़ गया और उस हिसाब से इतनी आमदनी नहीं बढ़ी है। और जिस तरह से आज गवर्नमेंट इतनी डॉक्टरों को पेमेंट मिलता है राउंड ऑफ 1 लाख, आज अर्जुनी कोई डॉक्टर 1 लाख नहीं कमा रहा है। हार्डली वो 40-50 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, हार्डली, बस इससे ज़्यादा किसी। फिर मुझसे रहा नहीं गया दर्शकों, तो फिर मैं पहुंचा डॉक्टर मंडल के पास कि यंग युवा डॉक्टर है, युवा डॉक्टर के पास पहुंचा, उनसे भी जानने का प्रयास किया कि आखिर उनकी आमदनी कितनी बढ़ी है 19 और 24 में। ये डॉक्टर मंडल ने क्या कहा वो देख लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, 2014 से 19 के यानी 19 से 24 के बीच में डॉक्टरों की कितनी आमदनी बढ़ी होगी? देखो, आमदनी बढ़ी ऐसा नहीं बोल सकते, आमदनी उतनी है क्योंकि सैचुरेशन बढ़ गया है, डॉक्टर्स आ गए, हमारे डॉक्टर्स मित्र जहाँ वहाँ गली गली। एक अच्छी बात है कि जहाँ वहाँ डॉक्टर्स हो गए हैं, आमदनी उतना ही है। आज भी 5 साल बाद या 5 साल पहले भी देखोगे उतना ही फीस होता था, आज भी उतने ही फीस है, फीस में कोई बढ़ोतरी है नहीं, डॉक्टर्स बढ़ते गए। तो डॉक्टर भी हाई क्लास का जीवन जग रहे हैं कि मिडिल क्लास का ही? मिडिल क्लास। हाई क्लास डॉक्टर आपको पेरीफेरी में तो नहीं मिलेंगे, मिडिल क्लास ही मिलेंगे। बड़े बड़े सीटों की बात अलग होती है, पेरीफेरी की बात अलग होती है। फिर दर्शकों हम पहुंचते हैं डॉक्टर गायकवाड़ के पास, जो गायकवाड़ डॉक्टर है। इन्होंने बहुत बड़ा अपना एक ये व्यवस्था करके रखी हुई है, बहुत अच्छा इनका पूरा एक सेटअप बना हुआ है। उनसे फिर मैं चर्चा करने पहुंचा और उनसे जो चर्चा हुई वो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या चर्चा हुई। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज गायकवाड़, मैं अर्जुनी मुरगांव में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, अभी 19 और 24 के बीच में ये 5 सालों में जो महंगाई बढ़ी है, और महंगाई बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ते गए, बहुत सारी, लेकिन डॉक्टरों की आमदनी कितनी बढ़ रही? देखो, कंपेयर करने जाए तो जैसे टीचर्स का पेमेंट जो होता है, या जो आपने अभी मुद्दा उठाया कि बाकी चीज़ों का जो प्राइस हुआ है, देखो 2019 में डॉक्टर्स की फीस मेरे ख्याल से इतना ही था, 50-80 है ना। अभी वो 50-80 से कुछ बढ़ के 80-100 तक हो गया। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये सिर्फ 20% का है, और बाकी चीज़ों का प्राइस देखा जाए तो वो मेरे ख्याल से 50%, 100% के ऊपर चला गया, या 200% तक भी कुछ चीज़ें बढ़ गई है। तो ये चीज़ें आपने अच्छा मुद्दा उठाया कि ये चीज़ें है जो अभी भी डॉक्टर का आमदनी 20% से ही बढ़ा है। दर्शकों, यहाँ से फिर मैं पहुंचा हूँ गाड़े गोने करके डॉक्टर हैं हमारे मुरगांव अर्जुनी के, उनसे भी मैंने चर्चा की है। और दोनों डॉक्टर गाड़े गोने जो है, मैडम भी अस्पताल में बैठते हैं, मैं दोनों से उनकी आय के बारे में जब जानकारी ली 2019 और 24 में कितना उनका आय बढ़ी है, तो उसके बारे में मैंने उनसे जानकारी ली। डॉक्टर उल्लास शंकरराव गाड़े गोने। नहीं, हमारी तो कोई आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे जो फीस थी 19 के पहले भी 100 रुपये हम लेते थे एक पेशेंट से, वो आज भी उतनी ही लेते हैं, चाहे वो सुबह देखे, दोपहर देखे, रात को देखे पेशेंट। डॉक्टर वैशाली उल्लास गाड़े गोने। सही है, 2019 से 24 तक हमारा उतना ही है, यानी 100 रुपीज़ ही लेते हैं हम पर पेशेंट। और कभी कभी तो पेशेंट के पास उतना पैसा भी नहीं रहता, कम पैसे लेके आते, उसी पैसे में उनको दवाई भी खरीदना पड़ता है। तो हम एडजस्टमेंट करके उनको दे देते, अपने पास की दवाई देते, और कम पैसे में कम फीस लेके उनको। हाँ। अब मैं उसके बाद वहां से निकला डॉक्टर नाकाड़े के पास, जहां डॉक्टर नाकाड़े ने अपनी सारी जो उनके पास क्या क्या व्यवस्था है वो मुझे बताया, और उनकी आमदनी कितनी बढ़ी है ये भी मुझे उन्होंने बताया। मैं डॉक्टर चित्तरंजन नाकाड़े हूँ, अर्जुनी मोरगांव का रहवासी हूँ,
ठीक है, आमदनी में इजाफा तो नहीं हुआ है, जो चल रहा है वो चल रहा है। अब दर्शकों, मुझसे रहा नहीं गया तो हमारे इसके राहुल ठौरे करके डॉक्टर है, जो नवेगांव पांध के पास रहने वाले एक डॉक्टर है, और उनका अस्पताल नागपुर में है। और नागपुर में जहां उनका अस्पताल है, तो मैंने उनसे नवेगांव बांध में ही चर्चा की कि भाई आप इतने बड़े अस्पताल को चलाते हैं तो आपकी आमदनी कितनी गुना बढ़ी है 2019 से 2024 के बीच में। तो उन्होंने अपनी आमदनी के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल श्यामराव ठौरे। मैं रहने वाला हूँ धाबे पवनी, अर्जुनी मोरगांव तहसील से, जिला गोंदिया से। मैं लास्ट 13-14 साल से नागपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और खुद का मेरा हॉस्पिटल है 40 बेड का। अदरवाइज फाइनेंशियल, जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि आपकी आमदनी कितनी बढ़ी, आमदनी बढ़ी नहीं, कम हो रही है, खाने पीने लायक ठीक है, ऐसा है। अब दर्शकों, आपको बता दूं कि इतने नामचीन डॉक्टर दिखाए हैं मैंने आपको, फिर भी इनकी जो आमदनियां हैं वह एक साधारण परिवार की तरह उनकी आमदनियां हैं, कहीं आमदनियां बढ़ी नहीं है। लेकिन डॉक्टर सुबोध चंद्रिका पूरे, जो इतने दिनों से, यानी पिछले 5 वर्षों में उनकी जो आमदनी थी वह नाम मात्र थी, अचानक उनकी आमदनी इतने बड़े घर में कैसे पहुंच जाती है, यह चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यह है कि डॉक्टर सुबोध चंद्रिका पूरे अभी इस वक्त चुनाव में खड़े हैं, तो वो मोरगांव अर्जुनी की जनता के जो 3 लाख वोटर्स है उन्हें भी मंत्र बता दे कि ये 5 सालों में आमदनी कैसी बढ़ती है, तो कभी भी किसी नेता के पास किसी भी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सबकी आमदनियां डॉक्टर सुबोध चंद्रिका पूरे जैसी बड़ी होगी। तो हमेशा डॉक्टर सुबोध चंद्रिका पूरे जैसी जब आमदनियां आपकी बड़ी रहेगी, मेरी भी अगर आमदनी वैसी बढ़ती है तो मुझे भी कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ना ही मोरगांव अर्जुनी की जनता को किसी विधायक के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि 5 वर्षों में जो आमदनी इनकी सुबोध चंद्रिका पूरे की बढ़ी है वो काफी चौंकाने वाली आमदनी बढ़ी हुई है। दर्शकों, सोचिएगा जरूर और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि यह प्रोग्राम आपको कैसे लगा, क्योंकि हम यह हमारे टीवी पर जब दिखेगा उसके बाद हम इसे यूट्यूब पर भी जब रखेंगे, तो आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि यह आपको प्रोग्राम कैसे लगा। बने रहिए MNS न्यूज़ पर दर्शकों।